अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह पाक की बेनता रहमत करम और फजल के साथ गाँव की एक खूबसूरत रात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अच्छा जी, मैं बताऊँ, आज शाम को हसन हुसैन ने ऊपर छत पे सांप देखा और फिर मुझे भी आवाज़ दी। मैंने भी आँखों से देखा। यहाँ से चलता हुआ केसर भाई लोग के घर की तरफ गया। वहाँ गए, फिर वहाँ से नज़र नहीं आया। और आज ही जो है ना, चैलेंज कर दिया मेरे बाहर सोने का। हाँ, मेरी मामी ने, सोनिया की अम्मी ने बोला आज बाहर सोते हैं, तो चारपाइयाँ बाहर लग गई। अब इसकी अम्मी की चारपाई लगनी रहती है, तो रात बाहर गुजारने का प्रोग्राम है। ये किसकी है? मुझे तो नींद भी नहीं आएगी सारी रात, क्योंकि मैंने आंखों से सांप देख लिया। ये खुले आसमान के नीचे हसन बोल रहा, तारे गिनते गिनते सो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब लोग? हम ठीक ठाक हैं जी, उम्मीद करते हैं आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। तो गांव की रात की रूटीन, शाम की रूटीन है। तो ये देखें, माशाल्लाह से हमारा, मेरे को तो मेरा बचपन याद आ गया, क्योंकि बचपन में हम लोग इसी तरह चरपाइयाँ लगाते थे। लाइटें नहीं होती थी और जैसे ही मगरब होती थी तो चरपाइयाँ लगना शुरू हो जाती थी। 1 2 3 इस तरह सारी चरपाइयाँ पूरे शहर में लगती थी और सोते थे। तो आज हसन और सहर और जन्नत के बाबा बोल रहे हैं मैं सो रहा हूँ, तो अम्मी बोल रही है कि मैं तो यहाँ पे सोऊंगी, लेकिन अम्मी जो है ना बाहर सोएगी। लेकिन अम्मी रात को अभी भी देखो, मौसम ठंडा हो गया, ओस पड़ने की वजह से ना मौसम ठंडा ठंडा हो जाए, तो अम्मी की टांगों में दर्द है, तो अम्मी को तो कुछ ना कुछ ऊपर देना पड़ेगा। आप लोग जो है ना वैसे सो जाओ। हसन और हुसैन दोनों चरपाइयों पे लेट के हैं। ये इलाके बड़े खूबसूरत हैं जी, लेकिन इनकी रात जो होती है ना, मुझे ख़तरनाक लगती है, क्योंकि ये जो गर्मियों के दिन ख़ास तौर पर मुझे इसलिए थोड़े से ख़तरनाक लगते हैं। मूज़ी चीज़ें बाहर निकल आती हैं, और सांप पीछे से जो दीवार गिरने की सांप वजह। वगैरह, बिच्छू वगैरह। बाकी मुझे मौसम अच्छे लगते हैं, जिस तरह तूफ़ान है, नहीं नहीं, मुझे तूफान से मुझे बड़ा डर डर नहीं लगता लगता। थंडर स्टॉर्म से डर नहीं लगता, तेज़ बारिश से डर नहीं लगता। मुझे सांप, बिच्छू, छिपकलियों से बहुत डर लगता है, है। और नहीं, यही मुझे दिन होते हैं। मुझे इससे भी चीज से भी डर लगता है। पीछे आप देखें, ये दीवार ऐसे ही ब्लॉक रखे हुए, रात को कोई लात मंगा मारे और अंदर घुसे और हाँ जी, बोले। ये अमेरिका का बॉर्डर देख लें। अमेरिका का ऑस्ट्रेलिया में। तो तो मैंने बोला चलें आज हम लोग ये एक्सपेरिमेंट भी कर लेते हैं। आज जो है रात बाहर गुजार के, पानी शानी रखा हुआ है, रात को ये लाइटें भी बंद हो जाएंगी, दरवाजे भी बंद हो जाएंगे। बारिश होगी तो अंदर चले जाना बारिश ना अंदर। होगी, ये कमरा भी है, वो वाला कमरा भी एक हमारे पास ही है। सोनिया को आवाज दे देंगे, जन्नत और सोनिया अंदर ही होंगे। हाँ जी, हम तो नहीं सोएंगे बाहर, हम तो अंदर ही जाके सोएंगे। असल डर तो नहीं लगेगा? अच्छा जी, जरा छत पे आए हैं, छोटे मामू का घर। सामने कौन बैठी हुई है? ये देखें, कोई पढ़ाई में मसरूफ है, मेरा ख्याल है छोटी है। वो पढ़ रही है। अपने स्कूल का होमवर्क कर रही है। अच्छा लगता है जी गर्मियों में छत अच्छा, पे मजा तब आता है ऊपर चरपाइयाँ आ जाती ना। चरपाइयाँ आ जाती। यहाँ छत पे होते हैं ना, फिर हाँ जी, इतना डर भी नहीं लगता, वही तो कह रहे हैं। क्योंकि सांप ऊपर नहीं आ हसन और सकते। हुसैन अम्मी को यही बार बार बोल रहे हैं, रानी अम्मी चरपाई के ऊपर से सांप चढ़ गया। अम्मी बोल रही है नहीं सर, चरपाई के ऊपर सांप नहीं आता। मामी मेरी बोल रही है सांप को हुक्म नहीं है चरपाई पे चढ़ने का। हसन और हुसैन अम्मी मेरे को बड़ा तंग करते हैं जी। तो अभी अभी थोड़ी देर पहले जो है ना, मेरी कजन और वो इसका शोहर, मेरा कजन भी लगता है, वो आए थे। हमारी दीवार जो गिरी थी, वो कब्रों का जो नुकसान हुआ था, वो सब आते हैं, देखते हैं। तो उनको भी पता चला है कि हम लोग भी यहाँ पे ही हैं, तो वो आए थे, बैठे हैं, चाय वगैरह बनाई है, खाने का बोला। वो कहते हैं आप लोग खुद मेहमान हो, हम लोग आपके घर से क्या खाना खाएं। बोल के गए हैं वो दूसरे गाँव, जो अपने को पहले वीडियो भी शेयर की थी। तो मैंने बोला हम लोगों का यहाँ तो से पैदल रास्ते पहाड़ पार करके जी, उधर जाना पड़ता हमारा है। जाने का ये है ना कि हम लोग हाँ, नहीं जा तो अम्मी का मैंने लेकिन बोला है, रास्ते शायद में देखे हैं नज़ारे कल। भी तो अच्छे हैं। अम्मी का बोला है, मैंने बोला अम्मी को ले जाएं, अम्मी का दिल कर रहा अपनी बहन से मिलने को। तो चले देखे, वो कह रहे थे कि मेरे पास बाइक है तो मैं अम्मी को ले जाऊंगा। मैंने बोला आप, अम्मी को बोला 2 दिन हम लोग यहाँ पे हैं या 3 दिन यहाँ पे हैं, ये अभी भी पता नहीं है। ये हसन तक के, हसन क्या बोलता है, दो कब दिन के इसका बाद मूड खराब हो जब जाए। इसका मूड खराब होता है तो फिर और अम्मी में। मैं अपना भी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि कब मेरा मूड नहीं, खराब हो हमारा जाए। भी मूड का ये है ना, देखते हैं ना फिर दूसरों घर मैं में ना। सिर्फ इस बात से तंग होता हूँ, मैं दूसरों के घर जी, में ना बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करता हूँ। मुझे ये चीज़ फील होती है, दूसरों की ज़िंदगी जो है ना, वो हमारी वजह उसकी से। रूटीन जी, जी, ख़राब हो रही खराब है। हो रही है। तो जैसे अभी मुझे इस हमें, अब हमारी अम्मी के घर में जो रहती है बहन हमारी, उसकी छोटी-छोटी बच्चियाँ जो हैं, वो दिन को तो हमारे साथ उनका होता है। जैसे ही रात होती है, हम लोग अपने मामू के घर चले जाते हैं, चाचू के घर। दिन को भी हम वक्फे वक्फे से जाते हैं, वक़्फ़े-वक़्फ़े से खाना जाते हैं। खा के जी, जाते हैं।
तो दोपहर के वो टाइम उनका अपने कमरे में तो हैं, लेकिन वो यही कहती हैं कि नहीं नहीं कोई मसला नहीं है, हमारे बच्चे हैं ये वो, लेकिन हमें खुद नहीं अच्छा लगता ना। हम चाहते हैं कि उनकी हमारी वजह से उनकी रूटीन जो है ना खराब हो रही है, वो बस बैठने अब उठने 20 का। किलो आटा डाल दिया है, वो ख़त्म करें। क्यों कोई ऐसा? बात नहीं, चावल तो हमने आज एक बार में ही नहीं 2 कोई किलो बात नहीं, आप चावल 20 थे। किलो आटा ना भी खत्म करें, कराची वाले और मेहमान आएंगे वो खत्म करेंगे, नहीं लेकिन यार, डलवाया हमने, हम ख़त्म करें ना यार। तो 2 3 दिन तक देखते हैं। अच्छा लगता है, वहाँ गर्मी बहुत ज्यादा हाँ, है, ये गर्मी है, वहाँ तो मजाक यहाँ कर पे रहा हूँ, ये गर्मी है वहाँ पे जैसे ही जी, काफी अच्छा जी, ज्यादा। मैं तकरीबन, अच्छा, यहाँ पे ना सुबह सवेरे बगैर अलार्म के भी आँख खुल जी जी, जाती है। मैंने वही कह रही हूँ, बच्चियां आ रही हैं, जन्नत है। हाँ, तकरीबन 25 साल पीछे मैं चली जाती हूँ, जब से शाम आती है, मैं अपनी चरपाइयाँ लगा के बाहर बैठती हूँ, तो मुझे वो ही फीलिंग आती है, मुझे अच्छा लगता है गाँव की रूटीन। तो मैं कहती हूँ हमारा बचपन इस तरह गुजरा है ना। और ये गंदम के जब दिन होते थे, ये लोग गंदम काटते थे मगरिब के बाद, तो हम लोगों ने इसमें लोगों के खेतों में भागना होता था, कभी उधर कभी उधर, छोटी छोटी होती थी, लोग गंदम काटते थे तो हम लोग भागते रहते थे। अभी चाय पी के हम लोग जाएंगे जी छोटे मामू के घर। हाँ, सांप इधर दिखा, आप बोली गन्नों में भागते थे, उधर ही सांप था निकला, इतना बड़ा। बेटा हाँ, ये गर्मी के दिनों में निकलते हैं ना बेटा। मैंने जब देखा है, इन्होंने देखा है, तो वो सामने से इधर आया है ना, यहाँ नीचे की तरफ आया है, फिर यहाँ से यूं गया है, फिर हम लोग भाग के मामू लोग, छोटे मामू लोग के घर गए, लेकिन हमें फिर नजर नहीं आया दोबारा। ठंडे टाइम पे निकलते हैं, शाम के टाइम पे। शाम के टाइम पे चाय का टाइम है, ये देखें, ये दूध, इसमें से एक हमारी पतीली में दूध है, ये वाला साथ बाजी देते हैं, साथ पड़ोस में उन्होंने भैंसें रखी हुई हैं, सब थोड़ा थोड़ा दूध करके देते हैं, तो ये हमारी बाजी का दूध। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ जी चाय, ये देखें। तो फिर चाय पियेंगे तो फिर जाएंगे जी अपनी चाची के घर, वहाँ पे जाके सोएंगे। माशाल्लाह से दूध पत्ती खालिस दूध हो तो चाय अच्छी बन जाती है। ये देखें, थोड़ा सा पकने दें चाय को, चाय अच्छी तरीके से पके। ये जो है ना पड़ोस में से आधा आधा किलो दूध देती हैं, जिन्होंने भैंसें रखी हुई हैं, क्योंकि इनकी बच्चियाँ छोटी छोटी, उनके लिए। तो ये मेरे ख्याल में ख़ुद ले के आते हैं क्या, तो ये वाला दूध उनको, तो ये हम लोग आधा किलो दूध मंगवाते हैं, हमें भी दे, मैंने मंगवाती हूँ कि मैं, उन्होंने बोला जब तक आप मेहमान हो आपको भी दे देंगे, 100 रुपये का आधा किलो दूध है, हम भी लेके आते हैं। सुबह चाय बनाते हैं, रात को कभी बना लेते हैं, नहीं तो दिन को चाय बनाते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से ये दूध पत्ती चाय। अच्छा जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, नाश्ता तैयार हो गया। ये देखें, आज सोनिया चकोर पराठे बना रही है, चाय भी माशाल्लाह तैयार से ये है। देखें, यहाँ पे मैंने ये एक जो चाय की पली है, ये मैंने दूध डाला है माशाल्लाह से, खालिस दूध में ये होता है कि दूध अच्छा मिले तो चाय भी अच्छी बनती है ना। पानी भी इसमें शामिल कर लेते हैं, लाई निकली है दूध से। अच्छा जी, कल एक कमेंट था कि आप अपनी अम्मी के घर की जो है ना सेटिंग अच्छी तरीके से करें, उनका जो सामान है वो इस तरह उस तरह। यहाँ पे सेटिंग में किस तरीके से करूँ, क्योंकि ये जो मेरी भाभी का सामान है वो पुराना सामान कराची से हम लोग लेके आए थे, अब तो सारा टूटा हुआ है, लेकिन इसलिए हमने रखा हुआ है कि चलिए हम लोग बैठ भी जाते हैं और इसको उठा के बाहर फेंकने से बेहतर अंदर रखा हुआ है। और ये चरपाइयों की बात ऐसी है कि चरपाइयाँ एक सोफ़े सही हैं, सोफ़े जो है ना वो अच्छे मजबूत है, बाकी बेड और अलमारी जो है ना अंदर से बिल्कुल ही टूट चुकी है, तो बेड भी सारा टूटा हुआ है, लेकिन हम लोगों ने अपने गुजारे के लिए रखा हुआ है कि यहाँ आते हैं तो चलो हमारा काम चल जाता है। तो अभी अम्मी कह रही है कि सोफ़े को उठा के वहाँ पेटी के पास रखो और चरपाई को पीछे करो, ये चरपाई रास्ते में है। तो अभी ऐसा करती हूँ, ये सोफ़ा उठा के वहाँ कर देती हूँ और चरपाई को यहाँ पर डाल देती हूँ, और ऊपर इसी तरह लाइट डाल के और बिस्तर डालती हूँ, क्योंकि असल और हुसैन जो है ना अक्सर ही टूटे ही रहते हैं, चरपाइयों पे पड़े रहते हैं, आपने वैसे भी कमेंट में बोलते रहते हो। तो साथ ये बेबी भी जो हमारी है ना, ये भी। तो अभी मैंने असल और हुसैन को बोला है, नाश्ता वगैरह हमने किया है, घर के काम वगैरह जो है ना अभी करने हैं। और सबसे पहले ये सोफ़े को उठाते हैं, वहाँ लेके जाते हैं, और ये जो है चरपाई उठा के पीछे ले आते हैं, ये सोफ़ा भी वहाँ आगे रख देंगे, कोई आता है तो बैठने की जगह बन जाती है। तो बर्तन रात को इतने गंदे होते हैं, मेरे सारे बर्तन में छोड़ के जाती है, साथ मेरी बहन ने, उसकी बेटी है बड़ी माशाल्लाह, अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे, सब बेटियों के नसीब अच्छे करे, लेकिन उस बेटी मेरे सारे बर्तन धो के मेरे सारे बर्तन बाहर एक साइड पे रख देती है। तो और तो मैं काम कर लेती हूँ, बर्तन धोने का भी, बर्तन भी धो लेती हूँ, लेकिन शाम के टाइम पे ना वो कहती है छोड़ दो आंटी मैं धो लूँगी। तो असल हुसैन
जी ये चरपाई जो है ना इसकी सुतलाई उठा के वहाँ रखो, उसको आके खड़ी मैं करो। सब मस्ती कर दी जिन्नत। उठो चला। हमने कौन सा यहाँ पे सारी जिंदगी रहना है, हमने चले जाना है अपने घर पे। देखो मैं आपने सही बोला, इधर से उठा सब हाँ, बैठा मैंने यही जा बोला है कि असर और हुसैन के लिए चरपाई सेट करो। मेरे में क्या, मैं तो बैठा हूँ अभी, अभी काम भी करूंगा आपके साथ। आज ये काम नहीं करता, काम चोर यही है। सेटिंग करें जरा सा, वो रास्ते में ये सोफा, नीचे बैठने की जगह नहीं है और ये चरपाई से कौन करनी। बैठेगा? कराची से मेहमान आने वाले हैं, कराची से जब मेहमान आएंगे कम से कम अंदर कमरे में बैठने की जगह हो तो वो तो साथ अपने लिए खुद इंतजाम करेंगे, उनके लिए क्यों इंतजाम? इंतजाम करेंगे। जब कोई रहता है तो इंतजाम करते आप हैं। 2 बंदों को अंदर जगह दे देंगे। जी 2 बंदों की जगह नहीं होती, वो सारे बंदे अंदर ही आके यहाँ रहेंगे। पे हम लोग नहीं सो सकते, वो लोग कहाँ सोएंगे? सो सकते हैं, क्यों नहीं सो हम लोग क्यों नहीं सकते? सो आपके दिल में जगह ही नहीं है। दिल में जगह हो तो सब कुछ हो सकता है। दिल में जगह ना हो तो बड़े महल हो तो उसमें भी जगह नहीं हो सकती। बात तो सारी ये, हसन के दिल में जगह ही नहीं है। सुबह सुबह यहाँ पे भी रात को हरिपुर आ जाए हमारे पास सोने के लिए। हाँ जी। उधर बहुत जगह है। हाँ, दिल में भी जगह है। हरिपुर में वो अगर गर्मी में देखेंगे तो वो बोलेंगे इससे बेहतर कराची में थे, गांव में आके क्या करते। वो देख ना भाई, यहाँ से बैठे हुए वो दूर तक दरख्त नजर आते हैं, ऊपर खड़े हो छत पे वो पहाड़ नजर आते हैं। तो वो ये चीज़ें देखने के लिए कराची से आ रहे हैं, ये आपको और मुझे देखने के लिए आ रहे हैं। आपको और मुझे उन्होंने कराची में कम देखा है, कराची में हम लोग 3 महीने रह के आए हैं। वो इस तरह बाहर खुला सहन देखने आ रहे हैं। कराची में मट्टी वगैरह भी तो है, लेकिन वो दरख्त, खुली जगह, खुले पानी में भी जाएंगे, सिरन जाएंगे, सिरन। अच्छा जी, थोड़ी सी सोनिया ने कमरे की सेटिंग चेंज की है, थोड़ी सी बिल्कुल। मैंने बताया चरपाई की जगह सोफ़ा, सोफ़े की जगह चरपाई। वो चरपाई जो थी ना बिल्कुल आगे आ गई थी, तो सोफा जो पीछे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने बोला चले चरपाई को पीछे कर देती हूँ, सोफे के आगे कर देती हूँ। अब सेटिंग यही हो सकती है हमारे से, अब और कोई सेटिंग हो नहीं सकती। तो क्या करें, अभी मैंने बताया सामान उनका पुराना ही है, लेकिन अभी महफूज रखा हुआ है कि हम लोगों की तरफ नज़र तो आ रहे हैं ना कि सामान अंदर से अलमारी टूटी फूटी है सारी। ये बड़ी भाभी का और ये छोटी दरमियानी भाभी का। छोटी वाली भाभी का, दरमियानी कहाँ से? सबसे छोटी हाँ, है। सबसे छोटी अली ये का। ऊपर वाले बर्तन सारे पेटी मामी की है। ये मेरी अम्मी की है, ये छोटी वाली भाभी की है, वो बड़ी भाभी की है, ये बड़ी भाभी का है सामान। ये ऊपर ये सोफे भी बड़ी भाभी के, ये पेटी भी बड़ी भाभी की, ये पेटी भी बड़ी भाभी वो की। पूरा ऊपर बर्तन भी सारे बड़ी के है। एक कमरे में सामान बांट के रखा हुआ है हाँ जी, जी, इसीलिए हम ज़्यादा हिलाते नहीं है सामान को। क्योंकि कल बोले ये हमारा ये सामान था, वो कहाँ चला गया, वो कहाँ चला गया। तो अभी मैं उनको यही बात बोलती होती हूँ कि साथ जो है ना हमने एरिया बांट के रखा है, किसका सब मुझे हम लोगों को बोल रहे हैं कि बीच में से जो है ना पर्दे लगा लो, आप लोग इस तरफ हो जाओ, उस तरफ हो जाए। मैंने बोला है कौन है, छोटी छोटी जन्नत जितनी बच्चियाँ हैं तो वो अभी स्कूल की हुई हैं, वापस आती हैं स्कूल से तो मदरसे चली जाती है, साथ जन्नत भी उनके चली जाती है, अंदर ही घुसे रहती हैं सारा दिन। तो ये तो चलो यहाँ पे तो खुली जगह है, ऊपर छत पे चले जाती हैं इधर उधर, लेकिन कराची में तो आपको छोटे छोटे कमरे होते हैं, वहाँ पे भी तो लोग करते हैं ना, गुजारा करते हैं। तो हम लोग भी यही कह रहे हैं कि हम लोग भी कराची आए हुए हैं, चले 2 महीने या महीना या 10 दिन या 15 दिन गुजारा करते हैं। हाँ, आदि तो हम लोग वहीं के ही हैं। गाने गा दी। अच्छा जी, ये मेरी मामूजाद बहन की बेटी है, ये ट्विंस हैं। कल मैंने कुकिंग वाले व्लॉग में दोनों को दिखाया था। ये भी हमारे साथ आ गई है। ये माशाल्लाह से जी, ये वाली जो है ना, एक बेटी है एक बेटा है, दोनों ट्विंस हैं। और ये जो है ना, ये खेलती रहती है, दूसरा वाला ज़रा सा जो है ना ज़िद करता है। तो हम लोग अभी गए थे नीचे मामू के घर, छोटे मामू के, इसको उठा के ले आए। हसन हुसैन दोनों उठाते रहते हैं। वो कबूतरों को देख रही है वहाँ। नहीं दे, कुछ भी हाथ पे कोई चीज़ नहीं देना, मुंह में डालेगी ना। नहीं डालती है, दूसरा डालती वो भी जाग रहा हुआ ना, उसको भी जो है ना, अभी वो सो रहा था, उसका फिर मूड ज़्यादा ख़राब हो जाता है। बढ़िया तारो मेरे को। हसन हुसैन को भी लोग ट्विंस समझते हैं, लेकिन असल में ये दोनों ट्विंस हैं, एक ये और एक बेटा इनका। बेटा थोड़ा सा कमज़ोर है, ये माशाल्लाह से। जन्नत बुला रही है। पेन दे दी, बोले ले लो पेन। अच्छा जी, कबाड़ बेचा है, दरवाज़ा टूट गया था, अभी मैंने बेच दिया। ये खाना वगैरह खाया जी,
थोड़ी कभी धूप आ रही है कभी छाँव, तो इसी तरह बादलों वाले थोड़े से मौसम में मैं खड़ा हूँ। मुझे ये सामने जो है ना नज़ारा ये बड़ा पसंद है। यहाँ से जो है ना ये जो इलाका नज़र आता है ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आके मैं खड़ा हो जाता हूँ। यहाँ परिंदों की आवाज़ें आती रहती हैं सामने। ये मैंने कोई आवाज़ जी साउंड कुछ भी नहीं डाला हुआ, ये बिल्कुल रियल आवाज़ है। ज़ोहर की नमाज का इंतज़ार कर रहे हैं, अजान का। सॉरी, खाना वगैरह खा लिया है। अक्सर इस चरपाई पे बैठ के मैं और सोनिया यहाँ आते हैं तो दुख सुख की बातें करते रहते हैं और ये सामने का नज़ारा देखते रहते हैं। ये देखें, बरामदे में भी इतनी खूबसूरती है, फिर सामने दरख्त, फिर मौसम इस तरह का हो जाता है बादल बादल से। तो वैसे समझ लें दिन गुजार रहे हैं जानबूझ के दिन गुजार रहे हैं। अभी कह रही हैं जी मुझे अभी भी सोनिया जाने का क्या प्रोग्राम है, मेरा दिल नहीं कर रहा, क्यों गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो वहाँ पे मैं कह रही हूँ यहाँ पे अच्छा है मौसम, क्योंकि अब देखें अभी हवा चल रही है, लाइट तो चली जाती है, लाइट जो जाती है यहाँ पे बहुत ज़्यादा जाती है। अभी सबसे बड़ी यहाँ पे चीज़ है जी, एक खाना का मामला बड़ा अच्छा है। तंदूर भी लगा हुआ है, जिस तरह का मर्ज़ी खाना बनाओ जी। फिर अगर आपका ज़्यादा दिल करता है यहाँ पे मशहूर कबाब मिलता है। आज आपने कबाब आज मैंने कबाड़ बेचा है। कल हम लोग जाएंगे जी, कल खाना घर पे नहीं होगा, कल खाना बाहर जाके वहाँ खुद खा के आऊँगी। कबाड़ बेचा है तो इसकी पार्टी जो है ना, नहीं मैंने बोला था टाइम लग जाता है ना, जाके खाने में टाइम लग जाता है। टाइम लगे, गरम गरम खाने में मज़ा है, घर में आके खाने में मज़ा नहीं है। यहाँ पे 2 बार ये कबाब ले गए, 2 ही बार मुझे कबाब नहीं मिला। नहीं इस बार मैं लाऊंगा ज़्यादा। नहीं ज़्यादा की बात ही नहीं है ना, मुझे वहीं जाके खिलाना जब मेरा पेट भर जाएगा। वहाँ सोनिया हमारा टाइम बहुत कीमती होता है, आपको पता है, हमारा टाइम ज़ाया हो जाता है। अलग टाइम ज़ाया हो जाए, मुझे लेके जाना, मैं वहाँ पे जाके कबाब खाऊंगी, जब मेरा पेट भरेगा फिर हम जो है ना आ जाएंगे। अम्मी भी आप बोल रहे हो घर जाने का, अम्मी बोल रही है मैं नहीं जा रही, क्या पता आज अम्मी अपनी बहन के पास चली जाए। हालांकि मेरी खाला के साथ मेरी जी लड़ाई भी हो रही थी, मैंने बोला मैं अपनी अम्मी को वहाँ से यहाँ तक ले आई हूँ, और मेरी खाला जो है इतनी मसरूफ़ है कि अभी अम्मी को मिलने के लिए नहीं आई है। मिलने के ये इसलिए नहीं आई है कि उन लोगों के काम है, उन लोगों ने लहसुन लगाया हुआ है, वो उसकी कर रही है काश, उसको क्या कहते हैं, काश करने होते हैं ना, काट रहे हैं, काश कहाँ कर रहे हैं, गंदम काट रहे हैं, कटाई कर रहे हैं, लहसुन की कटाई कर रहे हैं। तो वो थोड़ा सा मसरूफ़ है, वो कह रही है मेरे इस टाइम काम के दिन है। तो माशाल्लाह से है, मेरी अम्मी से बड़ी है लेकिन सेहत अच्छी है उनकी, वो अभी चलती फिरती है मेरी अम्मी की टांगों की वजह से। मैं यहाँ एक काम उसके लिए जो है ना चादरों का रेट वगैरह लगवा रहा हूँ, इस वजह से रुका हुआ हूँ, लेकिन ये कि उम्मीद है जल्दी वापस चले जाएंगे हम लोग। जाएंगे जल्दी, ये तो फिर बताना पड़ेगा ना, अब सबको बोलेंगे कि भाई ये कोई जिसको ख़रीदना हुआ वो इस छत को खरीदेगा, जिसको चाहिए होगी वो ऊपर नीचे से उसकी बलियाँ वगैरह भी ले लेंगे, और ऊपर से चादरें वगैरह भी नहीं है ना, रेट वगैरह लगवा लूँ फिर जो है। तो अगर सही लगा तो भेज देंगे, नहीं तो अभी फ़िलहाल जो है ना खड़ा है, अभी खड़ा रहने दें, जल्दी नहीं करेंगे, अच्छे पैसे मिल जाएंगे, इसलिए इंतज़ार करते हैं। चलो वीडियो भी आज का ख़त्म करो। चलें जी, आज की ये हमारी रात से रह के अभी तक मसरूफियात थी, आपके साथ शेयर किए, रात की रूटीन शेयर की है, विलेज में रात कैसी होती है। तो आपको अभी मेरी वीडियो पसंद है इसे लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी दुआ के साथ जा रहे हैं, खुश रहे, बात रहे, अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखें। हमें दीजिए इजाज़त जी, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ जी।